डियर स्टूडेंट्स, आज हम राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के 2019 में आए हुए एक रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इस प्रकार है, योर स्कूल सेलिब्रेटेड ए 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम लास्ट वीक। यानी आपके विद्यालय में एक 2 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम पिछले सप्ताह आयोजन या उत्सव मनाया गया। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 वर्ड्स। और आपको इस पर एक रिपोर्ट लिखनी है जिसकी वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स। तो आइए सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट सबसे पहले यहाँ पर टॉपिक या हेडिंग का नाम लिखते हैं। तो हमारा यही हेडिंग हो जाएगा वन महोत्सव। वन महोत्सव प्रोग्राम इन स्कूल। ये आपका हेडिंग हो गया। और हेडिंग के नीचे आप बाई और रिपोर्टर का नाम, और रिपोर्टर का नाम नहीं है तो आप ABC लिख सकते हैं। इसके बाद आपको लेफ्ट साइड से एक स्थान का नाम चयन करना है, और स्थान नहीं है तो हम एक काल्पनिक नाम कोई भी एक पाली, और उसके आगे आपको डेट लिख देनी है। डेट को मैं DDMMM लिख रहा हूँ। आपको जिस दिन आप रिपोर्ट राइटिंग लिखें या एग्जाम में आए तो उस दिन की आपको डेट या उससे पहले की एक डेट आपको लिखनी है। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में आपको एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इनिशियल इन्फॉर्मेशन आप क्वेश्चन में से ही ले सकते हैं। ए 2 days वन महोत्सव प्रोग्राम सेलिब्रेटेड लास्ट वीक। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए 2 days वन महोत्सव program was celebrated in government senior secondary school पाली। 50 सैपलिंग का मतलब होता है छोटे पादप। 50 सैपलिंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स वर planted in the स्कूल कैंपस। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखा कि एक 2 दिवसीय वन महोत्सव प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली में आयोजित हुआ या उत्सव मनाया गया। और इस प्रोग्राम में 50 सैपलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर वर प्लांटेड लगाए गए इन द स्कूल कैंपस, विद्यालय परिसर में। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें इसकी पूरी डिटेल लिखनी है। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर was the chief guest. The program was begun with planting a sapling। यानी जिला कलेक्टर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और प्रोग्राम की शुरुआत एक छोटे पौधे को लगाकर शुरू की गई। 50 saplings were arranged by an NGO,
यानी 50 सैपलिंग पौधों की व्यवस्था है वो एक एनजीओ द्वारा की गई। द एम ऑफ द program was to make aware about एनवायरमेंट, यानी ये जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक बनाना। There was a great enthusiasm among the स्टूडेंट्स, यानी कार्यक्रम को लेकर विद्यार्थियों में अत्यधिक उत्साह था। द चीफ गेस्ट gave a motivational speech on this occasion। यानी इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने एक प्रेरणास्पद भाषण दिया। ही encouraged students to promote green and clean environment their सराउंडिंग, यानी मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को एनकरेज यानी प्रोत्साहित किया कि वो हरे भरे और साफ सुथरे अपने आसपास के वातावरण को बढ़ाए। द प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग would improve the beauty of स्कूल कैंपस, और इस प्रकार से पौधों को लगाना आपके विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाएगा। द पर्पज for which it was celebrated seemed to be completed, और जिस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया या उत्सव बनाया गया वो पूर्ण होता हुआ प्रतीत हुआ। प्रिंसिपल thanked all guests, और प्रधानाचार्य जी ने सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने 100 वर्ड्स में एक वन महोत्सव पर रिपोर्ट लिखी। एक बार इसको वापस देख लेते हैं। हेडिंग है हमारा वन महोत्सव प्रोग्राम इन स्कूल, जो कि बाई ABC, यानी एक अज्ञात रिपोर्टर द्वारा, या हम किसी भी रिपोर्टर का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, स्थान का नाम पाली, फिर कोई भी तारीख
a 2 days Van Mahotsav program was celebrated in a government senior secondary school पाली, यानी एक 2 दिवसीय वन महोत्सव कार्यक्रम है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली में आयोजन किया गया। 50 saplings of fruit and flowers were planted in the school campus, और विद्यालय परिसर में करीब 50 पेड़ फूल और फलों के सैपलिंग्स यानी छोटे पौधों को लगाया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ गेस्ट, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। द प्रोग्राम वॉज बिगन विथ प्लांटिंग ए सैपलिंग, और कार्यक्रम की शुरुआत एक पौधे को लगाकर की गई। 50 सैपलिंग्स वर अरेंज्ड बाई एन एनजीओ, और 50 सैपलिंग जो व्यवस्था की गई थी वो एक एनजीओ द्वारा की गई, यानी इस वन महोत्सव कार्यक्रम में जो पौधे उपलब्ध करवाए गए वो एक एनजीओ कंपनी द्वारा करवाए गए। द एम ऑफ द प्रोग्राम वॉज टू मेक अवेयर अबाउट एनवायरमेंट, और जो कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था टू मेक अवेयर अबाउट एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। देयर वॉज ए ग्रेट एंथुजियाज्म एमंग द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थियों में इसको लेकर बहुत ही अत्यधिक उत्साह था। द चीफ गेस्ट गेव ए मोटिवेशनल स्पीच, और मुख्य अतिथि ने एक प्रेरणास्पद भाषण दिया ऑन दिस ओकेजन, इस अवसर पर। ही एनकरेज स्टूडेंट्स, उसने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया टू प्रमोट, कि वो बढ़ाए ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट देयर सराउंडिंग, अपने आसपास के हरे भरे और साफ वातावरण को। द प्लांटिंग ऑफ सैपलिंग वुड इम्प्रूव द ब्यूटी ऑफ स्कूल, और इस प्रकार के पेड़ पौधों की प्लांटिंग करना स्कूल की सुंदरता को भी सुधारेगा या उसको बढ़ाएगा। द पर्पज फॉर विच इट वॉज सेलिब्रेटेड, और जिस उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट किया गया, सीम टू बी कम्प्लीटेड, वो पूर्ण होता हुआ प्रतीत हुआ। द प्रिंसिपल थैंक्ड ऑल गेस्ट, और इस प्रकार प्रधानाचार्य जी ने सभी मेहमानों को धन्यवाद दिया। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।